सो पढ़ते तो हम सभी आए हैं कि मज़दूरों की हालत बहुत ख़राब होती है, मालिक के लिए मज़दूर की ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं होती है ना। उनके लिए वो सिर्फ गुलाम की तरह होते हैं, है ना। उन्हें मालिकों के लिए उनका काम सिर्फ और सिर्फ सर्वोपरि होता है ना। बहुत थोड़ी थोड़ी कीमतों में मालिक जो होते हैं वो अपने नौकरों को, सेवकों को गुलाम की तरह ख़रीद लेते हैं, है ना। उन्हें गुलामी की तरह व्यवहार करते हैं। उनके दुख से, उनको मिलने वाली चोट से, उनकी ज़िंदगी से जो क्या बोलते हैं मालिक लोग होते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि उनको उनके जैसे बहुत मिल जाएंगे, है ना, उतनी ही कम कीमत पर काम करने वाले मज़दूर। सो ये बात क्यों बोली जा रही है? ऑब्वियसली ये बात इसलिए बोली जा रही, जब तक कोई बात हमें खुद से महसूस नहीं हो जाए ना, जब तक हम उस दुख को, उस चीज़ों को महसूस नहीं कर लेते खुद से, तब तक वो चीज़ें हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक पढ़ने का वो रहेंगी, है ना। मतलब ठीक है, हम लोग जैसे हम लोग इतिहास में ये पढ़ते हैं कि अंग्रेज़ों के लिए भारतीयों की क्या वैल्यू थी, नौकर से ज़्यादा, गुलामों से ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि उनकी नज़रों में वो लोग सभ्य लोग नहीं थे, उन्हें कुछ नहीं आता जाता था, है ना। तो अंग्रेज़ लोगों का ऑब्वियसली यही मानना था भारतीयों के लिए कि इनको जो है सभ्य व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ हम ही बना सकते हैं, ब्रिटिशर्स, और इसी के लिए उनको सभ्य बनाने के लिए ही लॉर्ड मैकाले के द्वारा एक नई शिक्षा नीति लाई गई थी। एंड उसकी जो फेमस, लॉर्ड मैकाले की जो फेमस कोट थी कि मैं ऐसे लोग बनाना चाहता हूँ जो क्या बोलते हैं, चमड़ी से तो भारतीय हों लेकिन व्यवहार से पूरी तरीके से, संस्कृति से पूरी तरह से अंग्रेज हो, है ना। कुछ इस तरीके की लॉर्ड मैकाले की कोट थी, और वो कहीं हद तक उसमें सफल भी रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें हम पढ़ते हैं कि किसी मजदूर को कोई चोट लग जाए तो मालिक ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, उसको थोड़े बहुत पैसे दे करके वो करेगा। ज़िंदगी उसकी अगर ख़त्म हो जाती है तो उसके घर वालों को मुआवजा के रूप में कुछ पैसे दे देगा, है ना। ये चीज़ें, बाकी इन लोगों को कोई खास फर्क पड़ता नहीं है किसी भी चीज़ से, ठीक। चीज़ें हम भले ही पहले पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ नाम शब्द चेंज हो जाते हैं, बाकी स्थिति आज भी वही है। जैसे कि कार्ल मार्क्स की कोट चलती है, और जैसे वो इसका डिवाइडेशन करते हैं, वर्ग विभाजन उन्होंने जैसे बताया है कार्ल मार्क्स ने, कि पहले जो था दास होते थे, मालिक होते थे, उसके बाद राजा आए, राजा के बाद वो कौन सा वर्ग था, गुलाम आ गए, कुछ इस तरीके से था। फिर कुलीन लोग आए, कुलीन ने फिर जो मज़दूर लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट, औद्योगिक व्यक्ति जो थे वो आए, फिर उनके जो मज़दूर थे वो आए, उन्होंने एक ऐसा श्रम विभाजन भी किया, वर्ग विभाजन किया। तो यार वो स्थिति सिर्फ तभी तक नहीं थी, वो स्थिति आज भी है ना। आज के समय में हम इस चीज़ में रख सकते हैं प्राइवेट एम्प्लॉयज़, प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो भी लोग काम करते हैं, है ना। आज की स्थिति भी तो वही है। ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, देखो, बात इसलिए बोली जा रही है, पहली बात तो ठीक है, गवर्नमेंट की सारी बातें हर कोई मानता नहीं है, ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। बट बात जब लाइफ से रिलेटेड हो, नेचुरल डिसास्टर्स, हैवी रेनफॉल, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये बात सिर्फ किसी एक के लिए नहीं है बल्कि सभी के लिए है, ठीक है। सो 2 दिन का अल्टीमेटम है भारी बारिश को लेकर के, भयंकर रूप से बारिश है, ठीक। डीएम का ऑर्डर कि सारे स्कूल्स बंद रहेंगे, स्कूल कोई नहीं खुलेगा, क्योंकि बारिश जो है बहुत ज़्यादा है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो इसी चीज़ को देखते हुए मौसम भविष्यवाणी इसीलिए तो की जाती है ना, इसीलिए की जाती है ताकि बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, उसी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान को हम लोग कम कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर सकें, ये है ना। इसीलिए हम लोग साइंस का प्रयोग करते हैं, साइंस का यूज़ भी इसीलिए है ना। अगर हम लोग कोई चीज़ जान रहे हैं, समझ रहे हैं, हम किसी नेचुरल डिसास्टर को पहले से उसकी संभावना देख लेते हैं आने की, है ना, साइंटिफिक तरीक़ों के ज़रिए, जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट्स या डेवलपमेंट वगैरह जो भी करते हैं साइंस के ज़रिए, ये सारी चीज़ें हमारी सहूलियत के लिए बनाई गई है, ताकि जब पहले के समय में ये सारी चीज़ें पता नहीं चलती थी, कब क्या हो सकता है, अचानक चीज़ें हो जाती थी, ख़राब हो जाती थी, सरकार को पता नहीं चलता था, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता था लोगों का भी, और संपत्ति वगैरह का भी, संसाधनों वगैरह के भी, इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा वो हो जाता था, नुकसान हो जाता था।
तो अब ये सारी चीज़ें इसीलिए तो ज़रूरी है ना, जो साइंस हमें मौसम भविष्यवाणी करके देता है या ये सिचुएशन हो सकती है उसके बारे में हमें पहले से अलर्ट करता है ना, इसीलिए तो वो ज़रूरी है। वो हमें पहले से अलर्ट करता है कि आप ये चीज़ हो सकती है और इसके लिए जो है आप जो भी प्रयास कर सकते हैं वो आप प्रयास कीजिए, ताकि हम नुकसान को नहीं रोक सकते लेकिन उसे कम तो कर सकते हैं ना, उसके लिए तो हम इतना तैयार कर सकते हैं। भारी बारिश का अल्टीमेटम, डीएम का ऑर्डर कि सारे स्कूल्स जो हैं वो बंद रहेंगे। ठीक, स्कूल्स बच्चों के लिए बंद हो गए, ओके, लेकिन टीचर्स के लिए स्कूल बंद नहीं है ना। प्राइवेट टीचर्स के लिए स्कूल बंद नहीं है, स्कूल खुले रहेंगे और टीचर जो है चाहे कुछ भी हो, टीचर्स स्कूल जाएंगे। ठीक है, उनके लिए ना भारी बारिश है, उनके लिए ना सड़कों पे पानी भरा हुआ है, उनके लिए कोई गाड़ी खराब नहीं होगी। प्राकृतिक आपदाएं जो आएंगी वो कुछ स्पेसिफिक लोगों पर ही आएगी, स्पेसिफिक लोगों पर नहीं आएगी। मतलब प्राकृतिक आपदाएं जो है, इस तरीके की कंडीशंस जो हैं वो ये देख करके होंगी कि हमें किस उम्र के लोगों का नुकसान करना है और हमें किस उम्र के लोगों का नुकसान नहीं करना है। ये चीज़ें, मतलब ये क्या मेंटेलिटी है भाई कि ठीक है डीएम का ऑर्डर तो सभी के लिए है, उसमें तो सारे ही इंक्लूड है ना, उसमें केवल बच्चे तो शामिल नहीं है कि बच्चों को ही नुकसान होगा उस चीज़ से, या टीचर्स वगैरह जो है वो अपने पास सुपर पावर लेकर के बैठे हुए हैं कि उन्हें कुछ नहीं होगा, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। सुपर पावर नहीं है उनके पास, वो भी इंसान है। ठीक है, उनके साथ भी चीज़ें गलत हो सकती हैं। ठीक है, जिसमें भी वो बैठ के जाएंगे उसको वो भी डैमेज हो सकता है, उसमें भी पानी भर सकता है, पर नहीं। ठीक है, जो भी मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट कमाल की बात, टीचर्स को बुला करके मैनेजमेंट खुद नहीं है स्कूल में। सबसे कमाल की बात तो ये है, मैनेजमेंट खुद वहाँ से एब्सेंट है। ठीक, तो लेबर्स कहें, अपने मजदूर कहें या गुलाम वगैरह जो भी कहें, उनको बुला करके इतनी खतरनाक सिचुएशन में 6-7 बजे, जिस टाइम भयंकर बारिश है ना, सड़कों पर बुरी तरीके का, हमारी गवर्नमेंट का डेवलपमेंट इतना अच्छा होता है, सड़कों पर बुरी तरीके से पानी भरा हुआ है, गाड़ियों के पहिए जो हैं पूरे पानी में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, स्कूटी जो है वो फंस गई है। ठीक है, लेकिन उस सिचुएशन में टीचर्स जो हैं स्कूल जा रहे हैं इतने खतरों के बीच में, और मैनेजमेंट इवन फोटो तक खींच के भेजी जा रही है कि ये सिचुएशन है, हम घर से नहीं निकल सकते हैं, प्रॉब्लम ये है नहीं, लेकिन मजाल है कि किसी तरह का कोई कंसर्न दिख जाए टीचर्स के लिए। कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में टीचर्स स्कूल गए ना, लाइफ को जो भी है। बात ये नहीं है कि मना तो हर कोई कर सकता था कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, लेकिन बात यहाँ पे मैनेजमेंट की दिखती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ किस तरीके का बिहेव करता है। और बात पता है क्या है, बात ये है कि मैनेजमेंट खुद स्कूल नहीं आया, जो भी मालिक हैं है ना, वो खुद स्कूल नहीं आए, वो खुद स्कूल से एब्सेंट रहे हैं, वो नहीं आए। ठीक है, तो ये चीज़ें ना वही है। ठीक है, जॉब वगैरह आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बात ये है कि जब तक किसी चीज़ को महसूस ना कर लिया जाए, अनुभव ना कर लिया जाए ना, तब तक किसी भी चीज़ का सही तरीके से पता नहीं चलता है ना, उसका असली दुख वाकई में क्या होता है ना, वो नहीं पता कर सकते जब तक खुद उस चीज़ को महसूस ना कर लिया जाए। आग की तपिश कितनी है वो केवल सुनने से पता नहीं चलता है ना। तो आग की तपिश कितनी है ये केवल सुनकर किसी से या कोई दूसरा अपना अनुभव बताए कि आग जलते हैं तो ऐसा होता है वैसा, वो इतना कुछ पता नहीं चलेगा जब तक खुद ही आग से आप खुद गुजर नहीं जाओगे कि आग की तपिश वाकई में होती क्या है ना। दूसरा कोई बताएगा कि प्राइवेट जॉब्स में ऐसा होता है वैसा होता है, लेबर्स एम्प्लॉयज़ की कोई वैल्यू नहीं होती, उनको इतनी कम सैलरी में ज़्यादा काम करना पड़ता है। कोई कहेगा तो हम कहेंगे हाँ ऐसा ही होता होगा ऐसे, लेकिन बात ये है कि जब तक आप खुद उससे गुजर नहीं जाओगे आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, फिर जब तक पता है क्या, अनुभव का और सुनने का दोनों में पता है कि अंतर क्या है। एक होता है खाली सुनना, सुन के विश्वास कर लेना कि हाँ ऐसा ही होता होगा, यही होता होगा जैसा ये कह रहे हैं, वैसा ही होता होगा, ये होता होगा। तो सुन के वो चीज़ क्या होती है, हम उस पर टिक भी नहीं पाते एक तरह से, है ना, क्योंकि वहाँ पे हम सिर्फ सुन करके मान रहे हैं, हमने खुद अनुभव नहीं किया, है ना, हमने खुद अनुभव नहीं किया, इसलिए सुन के हमने सिर्फ मान लिया। अब मानने में वो जो सामने वाला जो भी कहेगा ना उसकी फिर हम हर बात मानेंगे, इसलिए इसने जो कहा है वो बिल्कुल सच है, ऐसा ही होता होगा, यही होता है, एग्जैक्टली यही होता है। ठीक है, वो सिर्फ मानने वाली बात है। ठीक है,
और फिर मान करके ये भी नहीं होता कि आप किसी बात पर सही या गलत जो भी है आप उस बात पर टिक सकोगे बहुत लंबे समय तक, ये भी नहीं होता है ना। कभी ना कभी ऐसा 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 हो ही जाएगा, है ना। लेकिन जब आपको किसी बात का अनुभव मिल जाता है, आप जब किसी चीज़ का अनुभव ले लेते हो, आपको पता चल जाता है कि अनुभव ऐसा ही होगा, तो फिर वो उस बात के लिए ना, कोई सामने वाला अगर ये भी कहेगा उसके बाद उस चीज़ के बारे में पॉजिटिव भी कहेगा, तो आप लोग एग्री नहीं कर पाओगे। अनुभव लेने के बाद यही बात होती है कि उस बात पर कि कोई बात जो है उस बात पर अमल कर लेना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप उस बात का अनुभव ले चुके हैं, आपको पता चल चुका है कि इतना शायद इसको भी नहीं पता होगा, जो बोल रहा है उसने भी अनुभव लिया है। लेकिन ये जो बीच में बैठ के लोग सुनते हैं ना, इनको ये भी नहीं पता होता कि उनके क्या प्रभाव हो सकते हैं, उनके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। लेकिन जो अनुभव लेगा उसके प्रभाव और दुष्प्रभाव दोनों बता देगा, है ना। तो बात ये वाली है। तो वही है कि चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ के पेश करना, ये लोगों को बहुत बखूबी आता है ना। कि ऑर्डर्स तो हैं, ठीक है, हम फॉलो करेंगे, लेकिन सिर्फ बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए नहीं, बिकॉज टीचर्स हैव सुपर पावर एंड वो कर सकते हैं, है ना। वो अपनी ज़िंदगी के साथ भी खेल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बचा भी सकते हैं, क्योंकि नेचुरल डिसास्टर्स इन पर तो कोई प्रभावित करेंगे ही नहीं उनको, है ना। तो ये वाली चीज़ है। अब ये भी महसूस कर लिया है ना कि लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है भाई, सीरियसली, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है। सबको, चाहे कोई भी हो, सबको सिर्फ और सिर्फ ना ये है कि हम दूसरे लोगों से काम कितना निकलवा सकते हैं, हमारा काम कैसे हो सकता है ना। बस इतनी ही बात है। और उनके काम के लिए बात ये है कि सामने वाला काम कर रहा है, हम उनको पैसे दे रहे हैं, बस बात खत्म, इतना ही है, ठीक है। तो ये जो बीच में प्यार की, लगाव की ये जो चीज़ें आ जाती हैं ना, ये सब खराब कर देती हैं, ठीक है। तो यही वाली बात है, आज का एक्सपीरियंस ये था, है ना। सिचुएशंस चाहे कितनी भी खराब हों, है ना, लेकिन एम्प्लॉयज़ के ऊपर दया करना मतलब क्या बोलते हैं, अपने समाज के साथ जो बिजनेस क्लास के लोग होते हैं, है ना, उनसे अलग हटके चलना, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो वही है कि चीज़ें जो पहले से चली आ रही हैं वो एज इट इज़, वो उनके सिर्फ शब्द बदल जाते हैं, उनके सिर्फ नाम बदल जाते हैं, लेकिन वो जो मेंटेलिटी है ना कि एक मालिक है और एक उसका नौकर है, उसके लिए काम कर रहा है, वो मेंटेलिटी नहीं बदलती, उनके साथ कैसे बिहेव करना है। सोसाइटी में ये चीज़ आज भी नहीं बदली है। एक होता है ना ह्यूमैनिटी, और दूसरों को इंसान समझ के ही उनको ट्रीट करना, वो चीज़ नहीं है आजकल के लोगों में, है ना। वो वही सब में है ये चीज़, हम खुद को विशेष मानेंगे और सामने वाला तो हमसे नीचा है ही, उसे तो हम नीचों की तरह ही ट्रीट करेंगे, वो वाली बात है, ठीक है। अब ये एक्सपीरियंस भी ले लिया, खैर, ठीक है। लेकिन ये भी है कि सरकारी आदेशों की अवहेलना नहीं कहेंगे, लेकिन उनको किस तरीके से तोड़ मड़ोड़ के पेश करना है दूसरों के सामने, ये भी लोग बखूबी करते हैं ठीक है। और लाइफ की वैल्यू, यार वाकई में सही बात है, आपकी लाइफ की वैल्यू कोई नहीं करेगा, आपको खुद ही करनी पड़ेगी। आज की लर्निंग ये थी, अपनी लाइफ की वैल्यू आप खुद करो, है ना। तो मेरे को लगता है कि, पर पता है क्या, पर चलो जो भी है, ठीक है